आप किसी भी मुल्क में रहते हो, महंगाई का मसला हर जगह है। अब वैसे तो बहुत तरीके हैं पैसे बचाने के, और कुछ हद तक ही हम बचा सकते हैं। अगर हुकूमती पॉलिसी ठीक ना हो तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश होती है इंसान की कि पैसे बचाए। तो यहाँ पे मैं आपको किचन के 10 टिप्स दे रही हूँ जो मैं जिन पे अमल दरामद करके पैसे बचा लेती हूँ। अब ये सारे आप पे नहीं लागू होंगे, ज़ाहिर है सबके रहने का तरीका अलग है, कोई किसी और मुल्क में रहता है, कवानीन अलग है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ इनमें से कुछ तो आपकी मदद करेंगे पैसे बचाने में। अच्छा जी, तो एक चीज़ जो मैं करती हूँ वो है यखनी फ्रीज़ कर देती हूँ। या जो अगर आप जैसे होता है ना, अक्सर कबाब के लिए गोश्त उबाल रहे हैं या रोल के लिए कीमा बना रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर ज़ाहिर है बॉईल करते हैं तो पानी थोड़ा बच जाता है। तो उस पानी को बिल्कुल नहीं फेंका करें, वो यखनी वाला पानी है। अब वैसे तो आप चिकन स्टॉक क्यूब ला सकते हैं, जो होता है घर में वही यखनी बनती है, उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। जैसे ज़रूरत होती है निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ग़िज़ाइयत जो उसमें बहुत होती है उस पानी में, वो मेरे अंदर जाती है। अच्छा, पाकिस्तानी खानों में प्याज बहुत इस्तेमाल होती है, तो प्याज के छिलके अमूमन लोग फेंक देते हैं, जो कि अगर आपके पास चलो कोई और ज़रूरत नहीं है उनकी तो फेंक दें। लेकिन मैं प्याज के छिलके रख रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे लोग अमेरिकन लोग भी बहुत रहते हैं, तो वो कुत्ते टहलाते हुए कुत्ते की गंदगी मेरे घर के बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं और मुझे बहुत घिन आती है। तो प्याज से जो है कुत्ते थोड़ा उसकी स्मेल से दूर रहते हैं, उसकी बू उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो अगर नहीं देख रहे हो, ध्यान नहीं होता ना, कभी रात के वक्त गाड़ी से उतर रहे हो, घर के बाहर जा रहे हो, एकदम से पैर आपका जूता उस पर चढ़ जाता है, यक। और जो है फिर छिलके मैं ज़रा हफ्ते भर की प्याज काटती हूँ, हफ्ते 10 दिन की प्याज, तो ये सब जमा करके मैं बाहर जाके इनको डाल रही हूँ। अच्छा जी, तो ये है मेरे घर के बाहर का हिस्सा। एक तो कोने का घर होना ये मसला होता है कि पूरा आपको एक्स्ट्रा लोगों को जगह मिल जाती है गंदगी मचाने के लिए। पाकिस्तान में भी मेरा घर कोने का था, लोग कचरा छोड़ के भाग जाते थे। ये जो है गाड़ी के कोने वाला हिस्सा है, मेरी गाड़ी है, पीछे हस्बैंड की गाड़ी होती है, और लोग यहाँ पे कुत्ता टहलाते हुए उनका बाथरूम वाला काम करवा देते हैं और साफ़ नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये देखें सब मैंने कोने में डाला हुआ है। अब डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता, हर जगह शायद इसकी इजाज़त भी नहीं हो कि आप ऐसे प्याज के छिलके फेंको, उसको कचरे में मानेंगे। लेकिन मैं सिरका डाल रही थी बहुत महंगा पड़ता है सिरके की बोतल। अच्छा, प्याज की स्मेल होती अजीब सी है, बात तो है, लेकिन कुत्ते की जो गंदगी है उससे बेहतर है कि मैं प्याज सूंघ लूँ। मैं पूरी प्रेगनेंसी इस चीज़ में मुझे घिन आ रही होती थी। अच्छा जी, तो ये बचा हुआ सालन था, 2 दिन पहले का है, लेकिन संडे को भी, मतलब इतवार को बनाया था, इतवार लंच डिनर इसका किया, कल लंच डिनर इसका किया, फिर आज लंच इसका किया तो मेरे ख्याल से इसका डिनर नहीं करवा रही मैं, मेरे मियाँ बेचारा क्योंकि बोर हो जाएगा, वही खा रहे हैं हम। तो ये मैं इसको ना ग्राइंडर में डाल रही हूँ, चॉपर ग्राइंडर जो भी कहना है जी। ये डाल दिया, ज़्यादा नहीं था तो ये छोटे चॉपर में भी आ गया। इसको ये सब फिक्स हो गया है इसके अंदर। अच्छा जी, ये तो हो गया है एकदम पतला पतला। तो अब इसकी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, आप इसको मतलब डबल रोटी में डाल के सैंडविच बना दें, या चावल के साथ डाल के ना, खुद ही चावल में डाल के कुछ मतलब इसका। अच्छा, चॉपर वाली जो मिसाल है शायद पाकिस्तान में इतना काम ना है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है पाकिस्तान में। वैसे तो आप शायद पीस भी सकते हैं उसको हाथ से, लेकिन मुश्किल होता है ना। अब सालन इसको मतलब डाल दिया, प्याज के साथ चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, और ये पुलाव बन गया। अच्छा था जायका, और चीज़ ज़ाया होने से भी बच गई।
अच्छा, मेरी एक और पड़ोसन है, मेरे ख्याल से वो मूव कर रही है या उसकी दोस्तों ने उसको सामान दिया है, पर उसके पास काफ़ी ना सफाई वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कहा मैं आके ले जाती हूँ। कह रही थी स्ट्रोलर या कुछ लेके आना, राम में ले जा रही हूँ मैं, ताकि चीज़ें आराम से एक दफ़ा में ही आ जाएँ। मोहल्ले में ही है तो गाड़ी क्या निकालूँ मैं। ये रहा घर, ये उनका गेट है, ये है सामान, ये जो है फिट हो गया। प्राम में 4 बैग थे। तो गेट बंद कर दूंगी। अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेरे काम की हैं जिससे मैं पैसे बचा सकती हूँ। अब ये मशवरा तो मैं दे रही हूँ कि भाई आप अपना खाना खुद उगाएं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। मैं इसको मानती हूँ, आपको जगह चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए, खाद, पानी, ये सब पैसे लगते हैं। अच्छा, ये है स्क्वाश जो मैंने उगाया है। टमाटर भी लगाई थी मैंने, पर शायद थोड़ी देर से लगाई थी। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास, जैसे मैं अमेरिका में एक अपार्टमेंट में रहती थी, तो मैंने ना वो पिंक पर्पल लाइट होती है वो ख़रीद के घर में छोटे छोटे गमलों में पुदीना, तुलसी, इन सब टाइप की चीज़ें लगाई थी। ज़ाहिर है फल सब्ज़ी लगाना घर के अंदर मुश्किल है क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होती है। तो ये है कि थोड़े से पैसे बच जाते थे मुझे, मतलब पुदीना, धनिया, तुलसी ख़रीदना नहीं पड़ता था। पकने वाले हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जगह है, जैसे बालकनी है आपके पास, आप उसमें भी कंटेनर डाल के बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह उगा सकते हैं। धूप सही से लगनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास ज़रा छोटी मोटी खाने की चीज़ें होती हैं जो समझ ही नहीं आता क्या करें। जैसे डबल रोटी के सबसे ऊपर और आखिरी पीस, तो मैं हर चीज़ को सालन में डाल देती हूँ। अब जैसे डबल रोटी को तो आप पीस भी सकते हो, तो मैं हाथ से उसको चूर मूर करके बीफ वाले सालन में डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि ज़ाहिर जो चीज़ें ज़ाया नहीं हुई, सालन भी थोड़ा, सालन की मतलब मिकदार बढ़ गई ज़्यादा थोड़ी सी। और भी चीज़ें डाल दूँ, जैसे ये चिकन बेक किया था तो इसमें सॉस कितना लगा रह गया फॉइल में, सारा सॉस भी ना मैं साथ साथ सालन में डाल रही हूँ, तो थोड़ा जायका भी आ जाएगा। तो मैं इस तरह बहुत चीज़ें डाल देती हूँ। मैं तो दूध भी डाल देती हूँ सालन में, तो एंड में थोड़ा सा दूध बच जाता है ना, जो ना चाय में डल सकता है, तो मैं कहीं और मैं इतने डाल, बस ये तरीका है पैसे बचाने का और चीज़ें कम ज़ाया करने का। अच्छा, किचन और खाने की तो बात हो रही है, आपको ये सारा सामान जाके ख़रीदना भी पड़ता है, और गाड़ी हो, बस हो, पेट्रोल तो बहुत महंगा होता है। तो मेरे पास जब अमेरिका में गाड़ी नहीं थी तो मैं अक्सर मेरी दोस्त से ले जाती थी, तो मेरे टैक्सी के पैसे बच जाते थे ना, ऊबर वगैरह नहीं करनी पड़ती थी, और बस पे टाइम बहुत लगता है। फिर जब मेरे पास गाड़ी आई तो मैं हमेशा 2 से 3 लोगों को तो ले के जाती थी गाड़ी में। जब आप जा रहे हो, किसी को ले जा रहे हो, तो आप अच्छे से बता दो कि भाई आधा घंटा है, इसमें सब काम पूरे कर लो, वरना लोग बहुत टाइम ले लेते हैं। मैं खुद बहुत टाइम ले लेती थी। अच्छा, ये कोरिया में खाना फेंकने का बैग अलग होता है और उसके पैसे लगते हैं। तो ये है वो बैग, और ये इसमें दूसरी चीज़ें आती हैं। इस वाले बैग में जनरल वेस्ट कह लें, या रिसाइकलिंग फिर अलग होती है। रिसाइकलिंग आपको पैसे नहीं देने होते हैं उसके। जिस इलाके में हूँ उसमें ऑरेंज नारंगी रंग का बैग होता है, वरना सूबे के हिसाब से अलग अलग भी होता है, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इधर लाके सारा जो है वो थोड़ा सा मैंने खोदा हुआ था, उसमें सब मैं डाल देती हूँ। ये सब जो आप देख रहे हैं ये गार्डन वेस्ट है, जो मतलब पत्ते वगैरह झड़ रहे थे, एक्स्ट्रा थे, छटाई करनी थी मुझे पौधों की, उनसे है। लेकिन इसके नीचे कंपोस्ट है या खाद है। तो ये ना पिछले साल मेरी सारी खाद इधर जा रही थी, और फिर खुद ही ये टमाटर का पौधा निकल आया। थोड़ा देर से निकला था, लेकिन कितना फैल गया, इसमें हरे टमाटर लगे हुए हैं। सर्दी आ रही है तो शायद ये लाल ना हो सब पाएँ, लेकिन फिर भी ये जगह थी जहाँ पे मैं सारा मतलब सब कुछ
खाना जो था वेस्ट, फूड वेस्ट डाल रही थी। बहुत स्ट्रिक्टली जो खाद की प्रैक्टिस होती है या जो कंपोस्ट बनाने का तरीका होता है वो नहीं फॉलो कर रही थी मैं, लेकिन इसमें फिर भी जो है मेरे एटलीस्ट पैसे जो है वो बच गए ऑरेंज बैग लाने के बजाय। और वो सारा जो मवाद था, जो खाने का फूड वेस्ट, वो सब मिट्टी में जा रहा है। इसमें हड्डी नहीं डाला करें, दही दूध की चीज़ें नहीं डाला करें, इससे फिर दूसरे तरह तरह के जानवर आ जाते हैं। तो होपफुली ये खाद बन जाएगा और मेरे कचरे के थैले के पैसे बच रहे हैं इस चक्कर में। ये मैंने बनाया है सूप, ठीक है, बहुत सारा था, अभी बहुत कम लग रहा है। कल रात खूब पिया मैंने। यहाँ ने एक आंटी आती हैं सफाई के लिए, 2 डब्बों में रखा हुआ है फ़िलहाल टपरवेयर में, और मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ और एक और डब्बा ढूंढ रही हूँ इसके लिए। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद रह गया है तो मैं इसको भी डाल दूँगी, फिर बाद में जैसे मेरा दिल चाहेगा पीने का निकाल के पिघला के पी लूँगी। कोरिया में सर्दियों में टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं, तो मैंने ना अक्टूबर में, हाँ अभी दिसंबर का शुरू है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अक्टूबर में मैंने टमाटर पीस के पैकेट्स बनाए हैं, और भी हैं अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं करती हूँ पैसे बचाने के लिए वो है चिकन की चर्बी, फ़ैट को निकाल के, खाल को मतलब बेसिकली चिकन से अलग करके फ्रीज़ कर देती हूँ मैं। गाय के गोश्त के साथ भी कर सकते हैं, मैं नहीं करती, मुझे बहुत अनहेल्दी लगता है। मेरे वैसे भी ख़ानदान में ज़रा हार्ट डिजीज़ हैं, दिल की बीमारियाँ हैं, दिल के अमराज, तो अवॉइड करती हूँ, लेकिन चिकन के साथ मैं करती हूँ। तेल बहुत महंगा होता है, अच्छा खासा तेल निकल आता है तो पैसे बच जाते हैं। ये चिकन है, इसमें जो ये वाइट चीज़ लगी हुई है, चिकन की चर्बी, फ़ैट। आप इसको पका भी सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं एटलीस्ट अक्सर अलग कर देती हूँ इसको, और फिर जो है फ्रीज़ कर देती हूँ, या उसको बस आप एक आम से फ्राई पैन में डाल दें तो इसका तेल निकल आता है, मतलब पकाए ना इसको तो तेल निकलता है। तो ये हम करेंगे। ये मैंने दूसरी एक पतीली निकाली है, नॉन स्टिक है, इसमें इसको डालेंगे। हल्की आंच पे चूल्हा चलेगा, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस चम्मच से इसको चलाते रहे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ना तेल निकल रहा है, चिकनाई नज़र आ रही है आपको इससे। अच्छा, छींटे मीठे बड़े उड़ते हैं तेल के ना, तो ज़रा मतलब एहतियात, क्योंकि ढक्कन ज़रा हो गया है, इतना तेल निकला है और ये एकदम से अब जल रहा है। ये जो चर्बी है इसको हम निकाल देते हैं। अब बाकी जो तेल है इसमें अपना रेगुलर खाना पकाएंगे। थोड़े क्रिस्पी फ़ैट खा भी सकते हैं, थोड़े चिप्स की तरह हो जाते हैं। मुझे नहीं पसंद, मेरे मियाँ को पसंद है तो वो खा लेंगे जब आएंगे। रेस्टोरेंट आप जहाँ पे खाना रखते हैं, फ्रिज हो गया, शेल्व्स हो गई, उनको बहुत तरीके से रखा करें, साफ़ सुथरा, वरना क्या होता है पीछे पीछे चीज़ें रह जाती हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल भूल जाते हैं और वो एक्सपायर होती हैं, फिर ज़ाया होती हैं, पैसे ज़ाया होते हैं। फ्रिज में भी जो है लोग सब्ज़ी रख के भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं है, सब्ज़ियाँ सड़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि लिस्ट बना के रख दें कि क्या डाला है अंदर, या बस देखते रख रहे हैं अपने फ्रिज को ना खोल के, इससे ज़ाया चीज़ें कम होंगी। कुछ टिप्स किचन में पैसे बचाने के, आप इनसे बहुत अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ बचत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ज़ाया नहीं होंगी चीज़ें, कुदरत के वसाइल बहुत कीमती हैं, उनको ऐसे ज़ाया ना किया करें।